हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल लर्नोस्फेयर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक और टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली जो आप दूध पीते हैं, क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है? सॉल्ट जो कि आप रोज खाने में डालते हैं, क्या वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर? कैसे हम डर्टी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों से हमारे आसपास की चीजें भरी पड़ी हैं। आइए आज एक्सपोज करते हैं कि कौन सी चीजें प्योर होती हैं और कौन सी चीजें इम्प्योर। तो आज का टॉपिक है मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सबसे पहले देखते हैं मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसमें मास हो यानी जो भारी हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, अपना स्थान घेर ले, वो मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो मैटर के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट उसमें मास होना चाहिए और वो स्पेस घेरनी चाहिए। मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम एटम भी कहते हैं, और ये पार्टिकल हमेशा मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। मैटर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मैटर की यानी पदार्थ की। अब आते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पर। सबसे पहले सॉलिड्स। सॉलिड जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं और इनका डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। सॉलिड के कुछ एग्जांपल हैं आइस, रॉक्स, बुक एटसेट्रा। अब आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो एज कंपैरिजन टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं और इनके एग्जांपल हैं वाटर, मिल्क, ऑयल। और लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, बट इनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसका शेप ले लेते हैं। अब आते हैं गैस पर। गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इनका कोई भी डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं होता। इनको बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैस के एग्जाम्पल हैं एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, स्मोक एटसेट्रा। अब आते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा जो है वो गैसों की आयनाइज स्टेट होती है, यानी जब गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो चार्ज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, तो ये कहलाती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सन में गैसेस होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन, वो चार्ज होती हैं और ग्लो करती हैं, इसी वजह से सन भी ग्लो करता है। और नियॉन जो लाइट्स होती हैं और साइंस होते हैं जो ग्लो करते हैं लाइट पड़ने पर, वो भी प्लाज्मा स्टेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। और जो ट्यूबलाइट्स आप घर में यूज़ करते हैं जिसमें कि गैस भरी रहती है, और जब इस ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तो गैस पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं और ग्लो करने लगते हैं। और प्लाज्मा स्टेट के भी कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। अब आते हैं 5वीं स्टेट जो कि है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो एटम की बहुत ही अल्ट्रा कोल्ड स्टेट यानी बहुत ही ठंडी अवस्था में जब हम एटम्स को रखते हैं लैब कंडीशंस में, तब ये स्टेट अचीव होती है, यानी इसे नॉर्मल कंडीशंस में अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी ये बहुत ही यूनिक स्टेट होती है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स को रखा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं मैटर के डेली लाइफ में, जैसे कि पेंसिल, स्टोन, ये आपके सॉलिड के एग्जांपल हैं। वाटर, मिल्क, ये लिक्विड के एग्जांपल हैं। एयर और बलून में जो गैसेस भरी रहती हैं वो गैसेस स्टेट के एग्जांपल हैं। नियॉन लाइट जो है वो प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल हैं। और अल्ट्रा कोल्ड एटम जो है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के एग्जांपल हैं। तो ये रहे मैटर, इसकी डेफिनेशन और 5 स्टेट्स। अब आते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन पर। मैटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ। दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध, या फिर मिक्सचर हम जिसे कह सकते हैं, या जिसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर्स में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट में। एलिमेंट यानी जो तत्व होते हैं, और कंपाउंड जो कि यौगिक कहलाते हैं। तो ये रहे आपके प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन, तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण, तो ये होता है समांगी मिश्रण,
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विषमांगी मिश्रण। अब आते हैं प्योर थिंग्स इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं? तो डेली लाइफ में हम देखते हैं जब किसी भी चीज़ में कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई चीज़ ऐड नहीं की गई है और कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, गंदगी नहीं है, तो हम उस चीज़ को प्योर या शुद्ध कह देते हैं। जैसे कि अगर दूध है या मिल्क, जिसमें अगर हम पानी डाल दें तो ये क्या रहेगा? इम्प्योर हो जाएगा। यानी ऐसा दूध जिसमें पानी ऐड नहीं है, हम उसे शुद्ध यानी प्योर कहते हैं डेली लाइफ में। इसी तरह वाटर, अगर उसमें कोई डस्ट नहीं है, डर्ट नहीं है, क्लियर है, तो हम कह देते हैं कि ये वाटर प्योर है। दूसरा है पेट्रोल। अगर प्योर पेट्रोल है यानी अगर 100% पेट्रोल है तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो एक प्योर है। लेकिन आजकल जो है इसमें एथेनॉल मिक्स करने लगे हैं, तो 20% एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो ये आपका पेट्रोल जो है वो प्योर नहीं आ रहा है आजकल। तो प्योर जो हम डेली लाइफ में कहते हैं उसमें कोई भी मिक्सिंग या इम्प्योरिटीज नहीं होती। बट साइंटिफिक टर्म में प्योर सब्सटेंस हम किसे कह सकते हैं? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्योर सब्सटेंस की, तो आइए उन्हें जान लेते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही काइंड के यानी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। दूसरा है इसका फिक्स्ड और डेफिनिट कंपोजिशन होता है, यानी प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है, पूरा जो एक स्वरूप है वो पूरा एक जैसा होता है और चेंज नहीं होता, चाहे वो सब्सटेंस कहीं से भी ऑब्टेन किया हो। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी प्योर सब्सटेंस की फिक्स्ड होती हैं, डेफिनिट होती हैं, वो चेंज नहीं होती। अब अगला है प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को हम छानकर या मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं, यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही जो वो सब्सटेंस है वो मेल्ट होगा या बॉयल होगा। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आयरन जो कि एक एलिमेंट होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो आयरन जो है उसमें सभी एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, आयरन एटम्स, और एलिमेंट्स जो है उनके एक सिंबल होते हैं। इसी तरह आयरन का सिंबल है Fe। फर्दर जो है एलिमेंट को हम किसी भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। आयरन का जैसे आप जानते हैं यूज होता है बिल्डिंग में, टूल्स बनाने में, मशीन्स में और व्हीकल्स में। अब आते हैं कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है वाटर। वाटर एक कंपाउंड है। वाटर बना हुआ है दो एलिमेंट से मिलकर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है, क्योंकि कंपाउंड है इनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो इसमें दो एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। इसी तरह कंपाउंड को भी हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। हम जो H2O है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो जैसे हम जानते हैं वाटर का यूज होता है ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, प्लांट्स देने में और लाइफ प्रोसेस में। तो ये रहे प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं पहला, एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, यानी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जो है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो है वो एलिमेंट है। और इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इससे छोटा चीज हमको नहीं मिलेगा देखने की। एंटोनियो लेवोजियर ने, जो कि फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी कहे जाते हैं, उन्होंने 18th सेंचुरी में एक डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की, यानी सबसे पहले इन्होंने ही केमिकल एलिमेंट को डिफाइन किया था। उसके बाद जो मेंडलीव थे उन्होंने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में रखा और उन्होंने उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के हिसाब से इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा। और अभी हमें 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स पता हैं, नोन है। इनमें से 92 जो है वो नेचुरली मिलते हैं नेचर में और कुछ मैन मेड हैं जो लैब्स में बनाए गए हैं। फर्दर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु और मेटलाइड्स यानी उप धातु में। अब सबसे पहले एलिमेंट्स को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है? वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, इसमें
सभी एक ही टाइप के एटम होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट जो है सबसे सिंपल होता है, इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन में, और इसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेम रहती, यानी एलिमेंट को हम कहीं से भी लें उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और ये सबसे बेसिक या सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है एलिमेंट यानी तत्व। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे कि आयरन जिसका सिंबल है Fe। इसमें आपके जो सभी एटम एक जैसे होंगे और सभी जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। गोल्ड जिसका सिंबल है Au, ये बहुत ही शाइनी होता है और यूज किया जाता है ज्वेलरीज में। तो ये रहे एलिमेंट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन एलिमेंट के। एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स में यानी धातु, नॉन मेटल्स यानी अधातु, और मेटलॉइड्स यानी उपधातु। इनके अपने अपने अलग जो गुण और प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स यानी धातु को। तो मेटल्स जिसे हम धातु भी कहते हैं हिंदी में, जो ये होते हैं बहुत ही चमकीले होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत चमकीले होते हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। दूसरी तरफ देखें तो नॉन मेटल जिसे हम अधातु भी कहते हैं, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनके जो विपरीत होते हैं यानी अपोजिट होते हैं ये मेटल्स के। और मेटलॉइड जो होते हैं वो उपधातु होते हैं। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सिलिकॉन जो है वो चिप्स, मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप बनाने में यूज होते हैं। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स में, यानी मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स यानी जो धातु होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं सभी रूम टेम्परेचर पर। मरकरी एकमात्र है जो लिक्विड स्टेट में होता है। जनरली मेटल जो होते हैं वो शाइनी यानी चमकीले होते हैं। नेक्स्ट है ये जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी बहुत ही मजबूत और कठोर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, तो जो कि सॉफ्ट होते हैं और इनको चाकू से भी काट सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए काफ़ी भारी होते हैं और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं मेटल्स। नेक्स्ट है ये जब मेटल्स पे स्ट्राइक किया जाता है, मारा जाता है, तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सोनोरस यानी एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें सोनोरस भी कहा जाता है। इनका यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी होता है। नेक्स्ट है मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस बनाते हैं, अतः यानी इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो मेटल है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और पॉजिटिव आयन यहाँ पर बना लिया। नेक्स्ट देखें तो मेटल जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, यानी जब इन्हें हैमर से मारा जाता है तो इनकी थिन शीट बना सकते हैं, जैसे कि सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल और टिन की जो चादरें आपको देखने को मिलती हैं, ये इनकी मेलेबिलिटी के कारण होती है, यानी आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट देखें तो मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, तो इनको खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इसीलिए जो मेटल हैं जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, उनके इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डक्टाइल यानी तन्य होते हैं। नेक्स्ट देखें तो मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट यानी गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए मेटल्स के कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना पकाने के बर्तन बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में वायर और मोटर बनाने में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट देखें तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंस होते हैं और इनको हीट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब देखें तो एक्सेप्शन भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि मरकरी, गैलियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट जब मेटल्स को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो ये बनाते हैं एलॉय यानी मिश्र धातु। जैसे कि स्टील बनाया जाता है कार्बन,
आयरन, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर। तो 2 या अधिक मेटल्स को मिलाकर हम एक एलॉय बना सकते हैं जिसमें सभी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आते हैं स्पेशल फैक्ट अबाउट मेटल। तो मरकरी एक ऐसा ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। इसका सिंबल है Hg और इसे यूज किया जाता है थर्मामीटर्स में टेम्परेचर को नापने के लिए। नेक्स्ट जो है वो गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है 30 डिग्री सेल्सियस कि वो हमारी हथेली पर भी मेल्ट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जो गोल्ड है, सोना। ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होता है। इसके 1 ग्राम सोने से भी बहुत लंबी जो है वो फॉइल बनाई जा सकती है। सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक ऐसा मेटल है। नेक्स्ट देखें टंगस्टन जो है वो, जिसका सिंबल होता है W। ये बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा होता है। 3000 से भी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी बहुत देर तक भी अगर उसको गर्म करें तो ये पिघलता नहीं है, इसीलिए इनको बल्ब में यूज किया जाता है टंगस्टन को। तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातु के गुण। सबसे पहले देखें तो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि जनरली ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं। ये चमकीले नहीं होते हैं, मेटल्स के अपोजिट ये डल होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। नेक्स्ट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। और ये जो है मेलेबल भी नहीं होते, यानी इनसे शीट बनाई नहीं जा सकती, और डक्टाइल भी नहीं होते, यानी इनसे तार भी नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट, ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, पुअर कंडक्टर यानी हीट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते पास होने के लिए, इसीलिए इनके जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल हैं जो वो लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर्स होते हैं। इसी तरह वायर्स की जो कवरिंग है, इंसुलेशन है, वो प्लास्टिक की बनाई रहती है क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं जनरली। एक एक्सेप्शन है इसमें, डायमंड है, वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, यानी एनायंस बनाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब आते हैं स्पेशल फैक्ट अबाउट मेटल। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही लाइफ के लिए जरूरी होता है, इसे हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है डायमंड, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, इससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का एक फॉर्म है और पेंसिल लेड्स में यूज होता है। और ये क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर होता है, इसीलिए ये ड्राई सेल्स में यूज होता है ग्रेफाइट। सल्फर जो है वो यूज होता है गन पाउडर में, मेडिसिन और मैच बॉक्स में, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है। नेक्स्ट है ब्रोमीन, एक ऐसा नॉन मेटल है, एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन, एक ऐसा नॉन मेटल है जो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में काम आता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये रहे नॉन मेटल यानी अधातु के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फैक्ट्स। अब आते हैं अपनी लैब एक्टिविटी 1 पर, जिसमें हम समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, आयरन लिया है जिसकी आयरन फिलिंग हमने यहाँ पर ली है, सल्फर पाउडर जो कि यहाँ पर एक नॉन मेटल है। तो आयरन मेटल हो गया और सल्फर नॉन मेटल हो गया। इसका यहाँ पर हमने एक मिक्सचर बना दिया है जिसमें कि आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया है। फिर हमने अट्रैक्ट किया है इसे मैग्नेट से, क्योंकि आयरन जो है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के लिए। तो हम देखते हैं कि इस मिक्सचर से यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन फिलिंग जो इस मिक्सचर से मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है। आयरन मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट क्यों हुआ मिक्सचर से, क्योंकि यहाँ पर आयरन और सल्फर मिक्सचर में थे, अलग अलग थे, जो कि दोनों अलग अलग प्योर सब्सटेंस हैं,
इसीलिए जो आयरन है यहाँ पर इस मिक्सचर से अट्रैक्ट हुआ मैग्नेट की ओर। अब आते हैं केमिकल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। कंपाउंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और ये बना होता है दो या ज़्यादा एलिमेंट से जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट एलिमेंट यानी जिनसे वो मिलकर बना होता है उससे बिल्कुल अलग होता है, उससे इसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर H2O जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है मिलकर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी वाटर की बिल्कुल अलग होती है। कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग थिंग से लिए जाते हैं, लिविंग थिंग से मिलते हैं, ठीक है, डेराइव फ्रॉम लिविंग थिंग। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं हमें। तो कंपाउंड के टाइप हो गए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं कंपाउंड के डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कंपाउंड हम देखते हैं कि दो या अधिक एलिमेंट मिलकर बनाते हैं कंपाउंड जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं यानी आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएं, ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केमिकली कंबाइन होकर बनता है। इसमें कंपाउंड में यानी यौगिक में एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं अपने एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना होता है, और कंपाउंड को भी हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, यानी कंपाउंड से उसके एलिमेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते। आइए चलते हैं इनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O। कंपाउंड यानी यौगिक के फॉर्मूले होते हैं। ये मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से। जहां पर देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है, यानी इनका जो रेशियो हो गया वो 2:1 का एक फिक्स रेशियो होता है। अगर हम इसे H3O लिख दें तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये वाटर नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर अगर H3O लिखें तो ये वाटर नहीं होगा। तो H2O जो है इसका फिक्स रेशियो है। अब नेक्स्ट पे आए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। यहाँ पर देखें तो कार्बन यहाँ पर एक है और ऑक्सीजन के एटम दो हैं, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। तो ये भी आपका फिक्स रहेगा। अगर हम इसको CO3 लिख दें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं अपनी लैब एक्टिविटी 2 में, जिसमें हम समझेंगे कंपाउंड को। इसमें हमने लिया है आयरन फिलिंग और सल्फर के मिक्सचर को, जो फर्स्ट लैब एक्टिविटी में हमने बनाया था। अब हम इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो जाए आयरन फिलिंग और सल्फर के बीच में। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और बनता है आयरन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है FeS। अब हम देखते हैं इस मैग्नेट को लाते हैं इसके पास, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि कोई भी आयरन सल्फाइड में से आयरन का पार्टिकल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आयरन सल्फाइड में से मैग्नेट जो है वो आयरन को सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसका रीज़न है क्योंकि जो कंपाउंड है वो एक बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल अलग हैं आयरन फिलिंग और सल्फर से, यानी आयरन और सल्फर से बिल्कुल अलग नया कंपाउंड बना आयरन सल्फाइड। तो हम जान गए कि जब एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं कंपाउंड, और जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं एलिमेंट से। अब आते हैं कंपैरिजन में एलिमेंट और कंपाउंड के। फटाफट हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट को देखें। एलिमेंट बना होता है एक ही टाइप के एटम से, जबकि कंपाउंड्स में दो या अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है जब ये केमिकली कंबाइन होता है। एलिमेंट में आपके सभी एक टाइप के एटम होते हैं, और इसमें एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O में कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन अलग टाइप का एटम है और ऑक्सीजन अलग टाइप का। और देखें नेक्स्ट, तो एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं क्योंकि एक ही टाइप के एटम है, जबकि जो कंपाउंड है उसमें अलग अलग एटम होने से
जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ जटिल हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो एलिमेंट को हम इजीली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते केमिकली, और लेकिन जो कंपाउंड है उसको हम केमिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स में। यानी जो वाटर है जिस H2O, उसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो एलिमेंट जो है उसका जो कंपोजिशन है सेम रहता है थ्रू आउट, और जो कंपाउंड है उसका जो है एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। एलिमेंट के एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन है जिसका सिंबल है O, Fe, आयरन है, और गोल्ड Au है। इसी तरह कंपाउंड में देखें तो वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो ये रहा क्विक कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब चलते हैं एक्सरसाइज टाइम पर। बहुत सारे सब्सटेंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट है और कंपाउंड है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।